हेलो। ओके, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। हर एक बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मैं क्लास 10th मैथ, अभी ट्रिग्नोमेट्री का मैं 11 क्लास करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना है 11 क्लास, आप लोग देख लीजिए। और आगे भी 2-3 वीडियो और आएगा, ठीक है दोस्तों। तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री 14 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। एक वीडियो 20-20 मिनट का है और 1.5 का देख करेंगे तो 1 से 2 दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का केवल 3 ही वीडियो करा पाया था स्टार्टिंग में। तो आज उसका पार्ट नंबर 4 यानी #4 नंबर क्लास आ गया है। क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 2025 एग्जाम। तो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये सवाल है। और इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइंड द सम ऑफ 1 to 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से लेकर 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर को क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। एक बार वीडियो चेक कर ली जाए कि आ रहा है कि नहीं पूरा सही से, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई साहब, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर आया देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे सवाल को, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा एक बार, ठीक है। तो 1 से 100 तक की इस सवाल को करने के दोस्तों 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो बहुत इजी तरीका है और एक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ एन नंबर का जो सम आप लोग पढ़े हैं, एस एन बराबर उसके फार्मूले से था। आप लोग को पता है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डैश 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 तक कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है दोस्तों। और ये एक एपी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से ए बराबर यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 1, और डी बराबर सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सही है। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। n के जगह पर क्या है, ये n है दोस्तों। n कितना है, 100 है। n बराबर 100 लास्ट में, ये कितना है, 100 नंबर का सम। एस सम ऑफ कितने, 100 नंबर का बराबर 100 के जगह क्या लिखे, n के जगह क्या लिखेंगे, 100 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 का ए के जगह को 1 रखेंगे, वो 2 में ए का मल्टीपल करेंगे 2 ही आएगा, प्लस 100 यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 में से घटाएंगे क्या देगा, 99। और 99 में डी यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आएगा, ठीक है। 2 से घटाएंगे एक बार में, ये कितना आ जाएगा, 5। तो सम ऑफ 100 टर्म का बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, 100, यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 101। 5 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 101। 5 गुणे नहीं, 50 गुणे, ठीक है। 50 गुणे 101 कितना हो जाएगा, 5050। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा सही उत्तर होगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में, गुणा सही किया ना, 5 एकम में 5, 5 0 0, 5 एकम में 5, 1 0 चिपका लिए, 5050। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आ गया। ये तो मेथड नंबर क्या था, फर्स्ट था। मेथड नंबर 2, देखिए आप लोग डायरेक्ट ऐसे अगर एमसीक्यू में अगर आ गया तो आपको किसी भी मेथड से सवाल का ऑप्शन टिक करना है, ना कि वहां पे आपको क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है कि हम इस तरीके से करेंगे उस तरीके से करेंगे। हमको एमसीक्यू में किसी भी तरीके से सॉल्व करके, मतलब कम टाइम में कैसे भी हमको टिक मार के आगे बढ़ना है सही उत्तर का। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसी सवाल को अगर एमसीक्यू में आ गया, आज से 4 ऑप्शन दे देगा तो क्या करेंगे, मेथड नंबर 2। तो आप लोग सीधा याद करिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक लगातार आने वाले, सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब लगातार जो आते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा n
ब्रैकेट में n+1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। बस ये याद करिए। तो कितनी प्राकृतिक संख्या है 100 तक का, तो n बराबर कितना हो जाएगा 100। 100 + 1 बटे में 2। देखिए इससे कितना एक लाइन में आंसर आएगा 50 आ जाएगा। ये 50 × 101 गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 50/50 आंसर आएगा। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2। ये याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आएगा तो ये लगा दीजिएगा, नहीं तो इस फार्मूले से अगर आएगा 2 नंबर 3 नंबर में ये सवाल अगर आएगा तो आप लोग ऐसे करेंगे। बिल्कुल अगर देखेंगे तो यही वाला जो स्टेप है ना लास्ट में, वही वाला स्टेप बनना है। देखिए यही वाला स्टेप बनना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यही चीज़ है और कुछ विशेष खास बात नहीं है। विशेष खास बात नहीं है दोस्तों, यही चीज़ लास्ट में अल्टीमेट बनने वाला है। तो इस तरह 2 तरीके से सवाल आपको कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट सवाल को हम लोग करने करते हैं। भाई सब सही है? क्या अच्छा है? सब घर पे सही है ना भाई? तुम्हारे क्या दिक्कत हो गया है बताओ? देखिए भाई एक भैया हैं, विनोद भैया हैं हमारे यहाँ, और वही बैठे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम कहेंगे भैया हम तो अच्छे पढ़ाते ही हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप भी पढ़ लेते तो आपका भी बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाता, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर तो आया नहीं था। वही आज पढ़ना चाहिए था ना, उस टाइम हम नहीं तो पढ़ाने के लिए। अच्छा उस टाइम हम पढ़ाने के लिए नहीं थे, सही बात है। कह रहा है कि जब हमारा समय था तो मैं, सही बात है भाई। अभी तुम किस में पढ़ते हो बाबू? कह रहा है कि अभी मैं BSc कर रहा हूँ। बताओ कैसे? बहुत बढ़िया विनोद भैया, विनोद भैया की जय। ठीक है चलिए विनोद भैया, अब क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आ। तो चलिए दोस्तों सेकंड नंबर का सवाल आप लोग देख रहे हैं। अगर किसी बच्चे में दम है जो सोचता है कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, ये हैं वो हैं, तो सवाल लगा के दिखा दो। ठीक है, सवाल का उत्तर बता दो भाई कमेंट बॉक्स में कि हाँ इस सवाल का उत्तर क्या है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए, मतलब 207 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 भागों में, कि वे एपी हो। ऐसे 3 भागों में डिवाइड करना है कि वो एपी हो यानी समांतर श्रेणी हो, तथा उनके 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 भी हो। और ये सवाल अब तक एग्जाम में नहीं आया है क्लास 10th में, लेकिन एनसीईआरटी जो बुक है एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी बुक में 2 भाग आता है ना, तो एनसीईआरटी बेसिक आता है कि एग्जाम्पलर, ये लेवल वाला होता है थोड़ा सा। तो उसमें ये सवाल दिया गया है। बहुत ही लाजवाब सवाल है दोस्तों, और इस सवाल को करने में अगर एग्जाम में आ गया, आपके एग्जाम में आ गया, क्लास 10 के स्टूडेंट है तो उनको नानी तो याद आएगी, नानी तो याद आ जाएगी, लेकिन दिन में तारे भी दिखाई देने लगेंगे, और नानी याद आने के साथ साथ आपको मामा भी याद आएंगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल है भाई। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, बात को समझना है मेरे प्यारे भाई दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर समझना हमको ये पड़ेगा कि सर ऐसे 3 भागों में विभाजित करना है जो कि एपी हो। तो जब भी इस प्रकार का विभाजित करने वाला सवाल आएगा तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 2 भागों का, 2 स्मॉलर जो पार्ट्स हैं उनका मल्टीपल 46 और 23 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं एपी का कैसे 3 भाग में लेते हैं। देखिए एपी में क्या होता है कि पहला भाग जो होगा, बीच वाला भाग ए होगा। ए से पहले क्या होगा, ए में से डी घटाएंगे, और ए से बाद वाला क्या होगा, ए प्लस डी होगा। ठीक है, 3 भाग करना था तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये बीच में है। इससे पहले क्या होगा, अरे भाई मान लीजिए कि 2 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, तो ये 4 है, तो 4 में यहाँ पर अगर डी निकालेंगे तो 2 आएगा। इस एपी का डी कितना है, 2 है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, आगे बढ़ रहा है। तो ए में अगर डी जोड़ देंगे तो आगे वाला नंबर आएगा, और डी घटा देंगे तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? और आगे बढ़ना है तो कहोगे सर जी a प्लस 2d करेंगे यहाँ पर, और ये पीछे बढ़ना है तो क्या करेंगे, a माइनस 2d करेंगे दोस्तों। ऐसे पीछे आगे आप लोग कर सकते हैं, जितना भागों में बांटने के लिए कहेगा आप लोग बांट सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है। कोरिया का भी बच्चा है या फिर अमेरिका का भी बच्चा है तो उसको परेशानी नहीं है कि पहला भाग ए है और ए माइनस डी है, तो ए प्लस डी हो जाएगा। ये पहला भाग, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। तो आपको सब मास्टर साहब आप कैसे काम करेंगे। अब मास्टर साहब ये तो आपने बता दिया, ये सब हो गया, अब यहाँ पर बताइए कि अब इससे आगे क्या करेंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है।
तो कह रहे 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए, तो भाई तीनों को ऐसे विभाजित कर देंगे, ठीक है। तीनों को ऐसे कैसे विभाजित कर दिएगा, ऐसे विभाजित कर दिया जाएगा दोस्तों, तो दिक्कत परेशानी है भाई नहीं। तो तीनों का सम जो होना चाहिए 207 होना चाहिए, तो मतलब तीनों को जोड़ा जाए, तीनों का सम 207 के बराबर होना चाहिए। इसी को बांट रहे हैं, 207 को बांट रहे हैं ना इतने भागों में, तो यहाँ पर देखिए a माइनस का d प्लस a प्लस का a प्लस d बराबर कितना आना चाहिए 207। यहाँ से हम लोग निकालेंगे a का मान दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग a का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से अगर देखा नहीं तो माइनस डी है और प्लस डी है, दोनों कट गए। ए कितना हो जाएगा 3a बराबर क्या हो जाएगा 207। तो a बराबर मेरे दोस्तों 3 से कटाएंगे, 3 छक्के 18, 2 उधर जाएगा, 3 नंबर 27। a बराबर कितना आ जाएगा, यानी प्रथम पद कितना आ गया, a बराबर 69 आ गया मेरे प्यारे भाई। a बराबर आ गया है दोस्तों 69। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। अब सवाल में दिया है कि a बराबर निकला आएगा, हमको बताना है AP बताइए। ऐसे 3 AP बताइए, 207 को डिवाइड करना है 3 भागों में, और वो AP भी होना चाहिए, उनका सम 207 भी होना चाहिए और AP भी होना चाहिए। और जो दोनों 3 भागों में आप डिवाइड करेंगे, जो छोटा होगा दोनों जो तीनों भागों में जो सबसे दोनों छोटे होंगे उनका गुणनफल इतना रहना चाहिए। तो अच्छे बताइए, यही 3 भाग में है भाई। 3 भाग कौन है भाई, ये है 3 भाग। 3 भाग में सबसे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है, ये तो सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, ये दोनों छोटे होंगे, तो इन दोनों का गुणनफल 4623 रहना चाहिए। तो अगर मैं बातचीत करूं तो आप लोग कहोगे कि मास्टर साहब a माइनस जो d है, इन दोनों का गुणनफल यानी a का गुणनफल कितना आना चाहिए 207 आना चाहिए। नहीं 207 नहीं दोस्तों, क्या आना चाहिए 4623 आना चाहिए, 4623। और आप कहोगे सर a का मान तो 69 निकाल दिया, तो लिख देंगे 69 माइनस का d, और यहाँ पे a का मल्टीपल करेंगे यानी 69 से, गुणे क्या करेंगे 4623। बोलिए बात समझ में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग d का मान निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, ऐसे करेंगे तो d बराबर क्या होगा भाई 69 का मल्टीपल करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, जहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा लेवल का हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो भाई कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ से हमको कटाना पड़ेगा ना भाई, 69 माइनस का d जो है बराबर हो जाएगा 4623 बटे में 69 नीचे आ जाएगा। अब ये कितने बार में कटेगा भाई साहब, थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा। ये कितने बार में कटेगा, ये आपको बताइए कि कितने बार में कटने वाला है। 69 को कितने बार में काटेंगे तो 4630 आएगा। आप लोग कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए हमको जानना है लगभग 4500 के करीब, और हमारे पास 70 रुपया है, 70 रुपया है और 4500 के करीब जाना है। तो क्या करनी है भाई, कितना भाई, तो भाई सिंपल है, डिवाइड कर लो, ऐसे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 46 2 3, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा, कैलकुलेशन वाला सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लल्लू पंजू सवाल नहीं है, ठीक है। 69 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 जाए, अगर यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ तो 6 6 जाए कितना हो जाएगा 6 9 54 के 4 5 हासिल 6 36 5 41, तो 41 4 हो जाएगा, 414 हो जाएगा, और 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा 8, 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएगा, ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, ये आ जाएगा 3। अच्छा बताइए 414 6 बार में आया था, तो 7 बार में देखो 69 को 7 से मल्टीपल करके देखिए कितना आ रहा है, तो 7 नंबर 63 यानी कि 3, देखिए यूनिट डिजिट 3 मैच हो गया, 7 नंबर 63 के 3 हासिल आ गया 6, 7 6 का 42 42 6 48 यानी कि 483 7 बार में आ रहा है। 483 पूरा पूरा क्या कर लेगा दोस्तों, कट जाएगा। बहुत बढ़िया, ये कट गया दोस्तों, यानी कि 69 को कितने बार में काट देगा मेरे प्यारे भाई, ये काट देगा कितने बार में 67 बार में। बहुत बढ़िया, 67 बार में कट गया, ये आ गया। इसका मतलब सब मिला जुला के यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं आपको दोस्तों में यहाँ पर मिटाता हूँ, ठीक है। और आप कहोगे सर मास्टर साहब अब आगे बढ़िए, तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67, 69 माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 67, तो माइनस का d इज इक्वल टू उसको इधर भेज देंगे तो 67 माइनस का 69 हो जाएगा। तो कोरिया का ही बच्चा बता देगा कि माइनस डी इज इक्वल टू 67 में से कितना घटा देंगे तो -2 आएगा, तो माइनस से माइनस का कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया।
डी बराबर निकल गया 2। एपी बनाने के लिए दुनिया में कभी भी एपी बनाने के लिए हमको ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है, बस एपी बन जाता है। हमारा एपी 3 भाग कौन था, ये था, 3 भाग था, तीनों भाग को लिख देते हैं। ए माइनस डी था और ये था और ए प्लस डी था, सबका मान रख देंगे। ए का मान कितना था 69 और डी का मान कितना आया है 2 आया है -2, ये पहला टर्म आ गया। ए बराबर 69 है तो 69 ही होगा और ये 69 में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 जोड़ देंगे। बहुत बेहतरीन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ तक वाले उतारिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा पंखा को कर देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। ठीक है, अरे भाई थोड़ा सा बैठे उठे रहते हो, थोड़ा सा काम उम कर दिया करो। पंखा देख रहे हो आवाज़ कर रहा है, आप बैठे नहीं हो। हाँ, आपके बोर्ड की एग्जाम में तो नंबर कम आ गया था, लेकिन बच्चों को तो पढ़ने दिया जाए। यहाँ पर बैठ के मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बताइए। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, रील्स देख रहे हैं। चलिए देखिए भाई, आगे देखिए इनका क्या करेंगे भाई। ये तो सक्सेसफुल है भाई, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी पढ़ा भी रहे हैं शायद, ये कर रहा हूँ ना भाई, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो 69 में से -2 को अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 67। 69 ये है और ये कितना है दोस्तों, 69 ये क्या हो जाएगा 71। यही तीनों एपी हमको निकालना था और तीनों का सम देखिए, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 207 आएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, 7 9 7 16, 16 1 17 के साथ 80 लगा, 1 6 6 12, 12 7 21 यानी 12 और 7 19, 19 1 20 हो जाएगा, 207 हो जाएगा, 207 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 207 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, 207 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और दो दो जो छोटे छोटे हैं, कौन कौन दो छोटा है, ये दोनों छोटा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4630 भी आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4630 भी आ जाएगा और जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर 207 भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 67 69 71। यही तीनों एपी हैं, इन्हीं को 3 भागों में डिवाइड करना था। कितना बेहतरीन सवाल है भाई, लाजवाब लाजवाब है, बहुत शानदार, ठीक है। तो आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। और सवाल समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा सॉल्यूशन, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि कैसे सवाल हुआ। पहले 207 को 3 भागों में डिवाइड करना था और 3 भागों में डिवाइड करके वो डिवाइड करेंगे और उसका आंसर बताना था कि कौन से 3 भाग हो गए। यही 3 भाग हैं, ठीक है। वो कौन से 3 भाग हैं, तो वो एपी में भी होने चाहिए तथा उनके 2 छोटे भागों का गुणनफल इतना होना चाहिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है। तो 3 भागों का मतलब ये पहले में ए होता है, ए माइनस डी होगा, ए प्लस डी होगा और 4-5 भागों में कर देगा तो ए प्लस 2d ए माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है। ये यही वाला आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है, पढ़ना है। तो ये 3 भागों में मैंने डिवाइड किया, तीनों भागों का सम क्या होगा 207। तो यहाँ से ए का मान 69 निकाल दिए, डी से डी कट गया, 3 ए बराबर इतना, तो ए का मान मैंने निकाल लिया दोस्तों 69। अब कह रहा है कि 2 छोटे भाग, तो छोटे भाग कौन है, एक ये होगा, ये होगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो इतना आना चाहिए और ए का मान 69 रख देंगे, डी का मान आ गया 67, ठीक है। डी का मान कितना नहीं दोस्तों, ये इक्वेशन बना, फिर तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया तो डी बराबर कितना आ गया 2। ए का मान आ गया, डी का मान निकाल, एपी निकालने के लिए ए और डी दोनों मिल चुका है। तो यही 3 भाग है, तीनों भाग का मान यहाँ पर रख देंगे, ऐसे ऐसे रख देंगे। ए बराबर 69, डी बराबर 2 तो रख देंगे, तो यहाँ पर 67 69 71 हमारा सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों, ठीक, बहुत बढ़िया। यही हमारा सही उत्तर है। इन तीनों को जोड़ने पर 207 भी आ रहा है और दोनों छोटे भागों को गुणा करने पर इतना भी आ रहा है, ठीक है। 9 7 63, देखिए लास्ट यूनिट डिजिट जो है 3 आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों और ये एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है। देखिए कैसे होगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी। ये वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का बुक है जो बेसिक वाला है, उसके एक्सरसाइज में दिया है, 4 नंबर का सवाल आता है। ये दोस्तों 4 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। यूपी बोर्ड में भी आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है। तो इंग्लिश में इस सवाल को क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में कैसे होगा बताइए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, नहीं, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, मतलब 7 से डिवाइड होने वाली संख्या 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी जो 7 से डिवाइड होगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, एपी बनाएंगे, एपी बना के सवाल को तुरंत कर लेंगे। देखिए कैसे होता है ये सवाल।
तीन अंकों की संख्या सबसे पहले आपको सॉल्व को लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए जरूर लिखना पड़ेगा सॉल्व। और तीन अंकों की संख्या आपको याद करना पड़ेगा कि तीन अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगा। तो आप कहोगे सर 2 अंकों की संख्या 99 पर खत्म हो जाती है, 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होता है। अब 100 से स्टार्ट होते 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 कहाँ जो जाता है भैया, 999 तक जाता है तीन अंकों की संख्या। लेकिन दोस्तों 3 अंकों की संख्या में ये पूछ रहा है कि बीच में इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, 100, 102, 103, इसी तरह 999 तक। कह रहा है कि इन इतने सारे नंबर में से कौन कौन नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे सर 100 डिवाइड होता है क्या 7 से। आप कहोगे सर 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, कौन सा होगा भाई। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 100 डिवाइड नहीं होता है, 100 को अगर 7 से डिवाइड करके देखोगे दोस्तों तो नहीं होगा भाई। 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर 0, सच्चू सच्चू के क्या हो जाएगा 28 मेरे प्यारे भाई। 3 और 0 सच्चू का 28, 2 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये 100 डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच रहा है, 2 फालतू बच रहा है, यानी कि 98 जो होगा ये पूरा पूरा 7 से डिविजिबल होगा। तो 98 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 105। 105 तीन डिजिट का पहला, तीन डिजिट में पहला थ्री डिजिट का नंबर है जो 105 डिवाइड हो रहा है 7 से। अब इसमें 7 से जोड़ते जाइए, 105 है तो फिर क्या हो जाएगा 112, फिर क्या हो जाएगा 119। इसी तरह जाते 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 लास्ट में कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो देखा जाए लास्ट में तो 999 को भाग देंगे 7 से। भाई 7 से डिवाइड कर देंगे, इसी को डिवाइड करके देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो फालतू बचाएगा, फालतू बचाएगा तो इसमें से घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ये कौन है, 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 का में 7, 2 बच गया 29 आ गया। अच्छा चूक के क्या हो जाएगा 28, 1 बच जाएगा और 9, 7 दूना में क्या हो जाएगा 14, क्या बचेगा दोस्तों 9 में से आ जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 बच गया। मतलब 5 फालतू है, ये 7 से डिवाइड नहीं होता। 999 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 994, 994। ये जो है 7 से पूरा कटेगा, लास्ट थ्री डिजिट नंबर 994 ये कटने वाला है। और स्टार्टिंग में 105 कटता है और लास्ट में 994 कटता है। तो आप कहोगे सर मार्क्स साहब ये बताइए कि आप क्यों ये निकाले हैं, मैं एपी बनाया हूँ यहाँ पर। कहोगे मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, मेरी बातों को समझिए कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ। 3 डिजिट का नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा 7 से। मैं स्टार्टिंग का एपी बनाया हूँ सवाल में, एपी बन गया 105, एपी बन रहा है 105 पहला तीन थ्री डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। और लास्ट में 994 लास्ट नंबर थ्री डिजिट का है जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके बीच में सारे 7 जोड़ते जाएंगे, ये एपी बन गया। तो हमारा जो एपी बन के आया है, कहोगे गुरु जी जो एपी बन के आया है ये क्या हो जाएगा 105, 112 और 119, ऐसी करके आ जाएगा 994 लास्ट में आ जाएगा। अब कह रहे कि कितने नंबर है, यानी कि फाइंड कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म का मतलब ये होता है एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म को बोलते हैं एन। इसका फार्मूला आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। और ये क्या होता है, लास्ट टर्म को बोलते हैं एनथ टर्म, और फर्स्ट को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए1 टर्म। फार्मूला होता है एनथ टर्म बराबर होता है ए1 प्लस, यानी फर्स्ट टर्म ये प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी। डी का मतलब होता है 7 से जो डिविजिबल है यही डी है, मतलब 7 से जोड़ के ला रहा है ये डी होगा। या फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी 7 आ जाएगा। लास्ट टर्म कितना है 994, 994 लिखेंगे। पहला टर्म क्या है 105 है, पहला टर्म क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 105, और ये हो जाएगा कितना है n बराबर, हमको यही तो निकालना है n-1 इंटू डी। डी का मान क्या है 7। तो दोस्तों 105 को उधर ले जाकर घटा देंगे तो 994 में से क्या घटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 का मल्टीपल होगा इसमें 7n हो जाएगा माइनस का 7। अब बराबर ही उसमें से घटेगा 994 में से क्या घटाएंगे 105 को घटा देंगे, जाकर घट जाएगा भाई। ये यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझिए, 994 में से 105 को घटा देंगे क्या आ जाएगा 7n-7 बराबर 4 में से 5 नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 8 में से 8 जीरो है तो 8 बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा कितना दोस्तों बच जाएगा बताइए, 9 में से गया तो 8 बचेगा, ठीक है 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 889, प्लस का 7 इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 7n इज इक्वल टू जोड़ देंगे 889 में जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 900 नहीं 896 हो जाएगा 896।
अब ये n बराबर निकाल देंगे, 896 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 से कटाएंगे एक बार में, 2 इधर जाएगा तो 7 दूना का 14 और 5 7 8 56 128। n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 128। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से डिवाइड होता है। 3 अंकों वाली 127 संख्या है, 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से डिविजिबल होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा सवाल था, मैंने आज 3 सवाल आपको कराए, तीनों लाजवाब सवाल था, एग्जाम में फंसने वाला सवाल है। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को। चंदन सोनी मैथ चैनल पर आइए, 9-10 की पढ़ाई करिए, मैथमेटिक्स का बेस्ट सपोर्ट बनाए रहेंगे तो आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा आप लोग से, फ्री में पढ़ाई होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती, गुड नाइट।